हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग बायोटेक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं। इसी प्रकार से चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए तो ये चैप्टर 2-4 लेक्चर के अंदर समाप्त हो जाएगा और ये आपको बहुत ही अच्छे से ब्रेन में इसका कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको ये बता दें कि आज किसके बारे में पढ़ने हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं क्लोनिंग वाहक। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग वाहक। अब वाहक का मतलब क्या होता है? जैसे आपको एक चीज़ समझाते हैं। हमने क्या किया, डीएनए को काट तो दिया, ठीक है। डीएनए के बड़ा टुकड़ा था, इसको क्या छोटा छोटा टुकड़ा में काट लिए, किसके द्वारा? आरई एंजाइम द्वारा। फिर इसको अलग कर लिए, किसके द्वारा? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस द्वारा। जस्ट इसके पहले वाला वीडियो किस में डाले हैं? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, जेल विद्युत का संचालन। उसके द्वारा क्या करते हैं? छोटे डीएनए को अलग कर लेते हैं। अगर छोटे डीएनए को अलग कर लिए और मान लीजिए इसका कॉपी बनाना है, क्या बनाना है? इसका बहुत सारा कॉपी बनाना है, तो कौन सा प्रक्रिया करेंगे? पीसीआर करेंगे, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन करेंगे, थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर करते हैं। सारा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो डीएनए का टुकड़ा निकाले, टुकड़ा को अलग कर लिए, किसके द्वारा? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस द्वारा अलग किए, उसको क्या किए? पीसीआर, बहुत सारा कॉपी बना लिए। अब क्या करेंगे? ये जो हम छोटा सा डीएनए निकाले हैं, इसका कोई ना कोई तो सीक्वेंस होगा। जैसे मान लीजिए AUATCG, ये 4 सीक्वेंस है ऐसे करके, और एक इसके अपोजिट है, ठीक है ना। इस प्रकार के 4 सीक्वेंस है। अब क्या करना है हमको? इस डीएनए को, यही वाला तो निकाले हैं, यही वाला कैसा है? इंसुलिन वाला। अब इसको क्या करना है? किसी दूसरे जीव में इसको भेजना है। इस डीएनए के टुकड़े को किसी दूसरे जीव में भेजना है, तभी तो उसके जीव में, मतलब उस जीव में इंसुलिन वाला जीन जाएगा, तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से इंसुलिन बनने लगेगा। जब प्रॉपर तरीके से इंसुलिन बनने लगेगा तो उसके अंदर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ेगी। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ेगी तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, उसको चिनिया बीमारी नहीं होगा। तो सिंपल से कहने का मतलब, मानव की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यही तो कहता है बायोटेक्नोलॉजी कि मानव के जीवन में गुणवत्ता में सुधार करना। तो यही तो हो रहा है, वही प्रक्रिया तो कर रहे हैं। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? वाहक के बारे में। किसके बारे में? वाहक के बारे में। इतना कर लिए। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए का टुकड़ा है, इसको किसके साथ जोड़ेंगे? वाहक के साथ। और वाहक क्या करेगा? दूसरे जीव तक इसको पहुँचाएगा। तो वाहक का बेसिकली काम क्या होता है? डीएनए के छोटे टुकड़े को लिख देते हैं, लिख लीजिए आप लोग भी। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को किसी दूसरे जीवों की कोशिकाओं में पहुंचाना। कोशिकाओं में पहुंचाता है। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को किसी दूसरे जीवों की कोशिकाओं में क्या करता है? पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा, जो अभी हमने डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा बनाया था, उसको ये वाहक क्या करता है? किसी दूसरे जीवों की कोशिकाओं में पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? किसी दूसरे जीवों की कोशिकाओं में। तो कैसे पहुंचाता है? देखिए यहाँ पे, ये देखिए वाहक है, ये क्या है? वाहक है, ठीक है। अब इस वाहक को बोले थे कि काटेंगे, इस वाहक को क्या करेंगे? काटेंगे, तभी तो जोड़ेंगे। और इसको उसी एंजाइम से काटना है जिस एंजाइम से डीएनए के टुकड़ा को काटे थे। जिस एंजाइम की मदद से डीएनए के छोटे टुकड़े को काटे थे, उसी एंजाइम की मदद से इस वाहक के छोर को काटना होगा। यानी कि हम उसमें यूज किए थे इकोर 1 एंजाइम, याद है ना। और क्या यूज किए थे? हिंड 3 एंजाइम। तो उसी एंजाइम से इसको भी काट दिए। अब जो भी सीक्वेंस बचा है इंसुलिन वाला, उसको क्या करते हैं? यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और ये मेरा कैसा वाला जीन है? चाहत वाला जीन, इंसुलिन वाला जीन है ना। ये कौन सा जीन है? इंसुलिन। ये इंसुलिन वाला जीन है। अब इसको क्या कर दिए? वाहक में इसको लगा दिए। अब देखिए इसको कैसे भेजा जाता है, किसी कोशिका के अंदर कैसे पहुंचाया जाता है। देखिए इसको,
ये कर दिए। इसके करने के बाद क्या किया जाता है, इसको ई कोलाई कोशिका के अंदर डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है, एक ई कोलाई कोशिका के अंदर। तो ये मान लीजिए किसका कोशिका है, ई कोलाई का कोशिका है। किसका कोशिका है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एस्चेरिचिया कोलाई। ये जो हमने अभी बनाया, इस वाहक के साथ जो भी इंसुलिन जीन जोड़ दिए, ये क्या करेगा, दूसरे कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। तो कैसे पहुंचाता है ये देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फिट कर देते हैं, इंसुलिन जीन को इसमें फिट कर देते हैं काट कर, और उसके बाद इसको क्या करते हैं, एक ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है। अब उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलता है ये देखिए। तो सबसे पहले इसको डाल दिए, तो सबसे पहले तो इसी को बनाना होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और बीच में क्या है, ये बीच में ये क्या है, इंसुलिन जीन है। ये क्या है, इंसुलिन जीन है, ठीक है। यही वाला तो फोटो है। क्यों, क्योंकि इसी को तो उसमें डाले हैं। किस में डाले हैं बताइए, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर। तो वेक्टर का काम क्या है, छोटे छोटे डीएनए को किसी दूसरे जीवों तक पहुंचाना। तो वेक्टर है, वेक्टर में इंसुलिन जीन लगा दिए। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको कहाँ भेज रहे हैं, ई कोलाई कोशिका के अंदर। जैसे गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में बालू लदाता है ना, तो चिमनी पर से बालू, चिमनी पर से एटा, चिमनी पर से गिट्टी जो आता है तो आपके घर में तो गाड़ी लाता है ना, कौन लाता है, ट्रैक्टर द्वारा आता है, ट्रक द्वारा आता है, उसके गाड़ी द्वारा आता है, वाहक द्वारा आता है। उसी को बोलते हैं वाहक। क्या बोलते हैं, वाहक। जो एक जगह से किसी चीज़ को दूसरे जगह तक ले जाता है, ढोकर ले जाता है। तो ये इंसुलिन जीन को ढोकर ले जाता है, कौन ले जाता है, वाहक। ये क्या है, वाहक है। ये क्या है, वाहक है। और एक चीज़ बता दें, वाहक के रूप में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, प्लाज्मिड। पूछेगा वाहक के रूप में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, तो क्या बोलिएगा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए। कौन सा डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर एक अतिरिक्त डीएनए होता है। कैसा डीएनए, अतिरिक्त डीएनए। तो ये जो वाहक है, ये जो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है, ये कैसा डीएनए है, अतिरिक्त डीएनए, अतिरिक्त डीएनए। और लेकिन जो हम इसमें जोड़े हैं इंसुलिन वाला डीएनए, इंसुलिन वाला जीन, ये कैसा है, ये मेन डीएनए है। ये कैसा डीएनए है, मेन डीएनए है। मेन डीएनए यही तो काम का है, ठीक है ना, इसके द्वारा तो उसमें पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किए, ई कोलाई के अंदर डाल दिए, ठीक है भैया। आगे देखिए क्या होगा। अब आप लोग को पता होगा ये बात कि ई कोलाई का जो कोशिका है, इसकी कोशिका प्रत्येक 20 मिनट में एक कोशिका से कितना कोशिका बन जाता है, 2 कोशिका। बता चुके हैं ना कि ई कोलाई का जनरेशन टाइम कितना होता है, 20 मिनट होता है। क्योंकि धरती पर एकमात्र ऐसा कोशिका है ई कोलाई, इसका कोशिका विभाजन यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिका बनने की क्रिया कितने समय में तक पूरा हो जाती है, 20 मिनट में ही पूरा हो जाती है। तो क्या करता है, 20 मिनट में ई कोलाई अपने कोशिका को क्या करता है, दुगना करता है। तो जब कोशिका के अंदर प्लाज्मिड डाले और उसके साथ साथ क्या डाले, मेन डीएनए भी डाले, तो वो सब भी तो दुगना होगा। जब कोशिका विभाजन करेगा तो वो सब भी तो दुगना होगा, वो सब भी तो बदलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सब भी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो ये देखिए, ये तो अतिरिक्त डीएनए है, ठीक है। और जो मेन डीएनए है, तो मेन डीएनए से क्या होगा, मेन डीएनए से क्या बन जाएगा, आरएनए। मेन डीएनए से पहले क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। और वो भी कौन सा आरएनए बनता है पता ना, एमआरएनए। कौन सा आरएनए, एमआरएनए। फिर एमआरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन। एमआरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मेन डीएनए पहले था वाहक, पहले क्या था, वाहक। वाहक के साथ हमने क्या जोड़ दिया, अपनी चाहत वाला प्रोटीन। यानी कि ये वाहक गाड़ी की तरह काम कर रहा है और ये समान है, इंसुलिन जीन क्या है, समान है। तो ये ट्रैक्टर है और इंसुलिन जीन क्या है, बालू है। तो ये ऐसे करके काम कर रहा है और इसको गाड़ी द्वारा चलाकर वाहक द्वारा कहाँ ले जाया जा रहा है, ई कोलाई कोशिका के अंदर। और ई कोलाई का कोशिका जो है 20 मिनट में विभाजित हो जाता है। एक कोशिका से कितना कोशिका बन जाता है, 2 कोशिका बन जाता है। तो जब कोशिका 1 से 2 बन जाएगा तो उसके अंदर जो हम मेन डीएनए डाले हैं, अतिरिक्त डीएनए डाले हैं, वो सब भी तो दुगना होगा, बिल्कुल होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोशिका विभाजन करता है तो किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। बिना प्रोटीन के निर्माण हुए कोशिका विभाजन होगा, बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जो मेन डीएनए है उसमें क्या होगा, मेन डीएनए से क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा और एमआरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से इंसुलिन जीन का बहुत सारा प्रोटीन बना लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि क्लोनिंग वाहक का सबसे महत्वपूर्ण आदर्श क्लोनिंग वाहक किसे माना जाएगा। इसके कुछ पहचान तो होगी ना
कि सबसे अच्छा वाहक हम किसको माने, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, तो उसके आदर्श विशेषता के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए। आगे देखते हैं। इसके बाद क्लोनिंग वाहक के बारे में जानने के बाद आगे क्या देखेंगे, आदर्श क्लोनिंग वाहक की विशेषता। आदर्श क्लोनिंग वाहक की विशेषता, जैसे आदर्श क्लोनिंग वाहक की विशेषता का मतलब क्या हुआ कि हमको उसका गुण बताना है कि कौन सा वाहक अच्छा होता है, कौन सा वाहक अच्छा होता है, उसमें अच्छाई के लिए उसमें क्या क्या विशेषता होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं, आदर्श क्लोनिंग वाहक की विशेषता। तो पहला विशेषता क्या है, ORI स्थल का होना। किसका होना, ORI स्थल का होना। अब ये ORI स्थल क्या है आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आइए हम यहाँ पे आए क्यों हैं समझाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए इधर, जब ये इस ई कोलाई के अंदर वाहक डाल दिए, ई कोलाई के अंदर क्या डाल दिए, वाहक डाल दिए, ठीक है ना। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, मेरा चाहत वाला जीन जुड़ा हुआ है, इंसुलिन जीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब बोले जब ई कोलाई डिवाइड करेगा 20 मिनट में, तो इसका जो मेन डीएनए है ये भी तो दुगना होगा, इसका भी तो कॉपी होगा। तो कैसे होगा, ये जो मेन डीएनए है ये सबसे पहले क्या बनाता है, डीएनए से क्या बनाता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनाता है, प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए कैसे बनाएगा, तो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, याद है ना, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। तो डीएनए से आरएनए कैसे बनता था, ये मान लीजिए डीएनए है, हम लोग में कैसे बनता है उसके बारे में बता रहे हैं, ये डीएनए है। तो क्या पूरे के पूरे डीएनए से आरएनए बन जाता था, जी नहीं। किसमें बनता था, रेप्लिकॉन में। किसमें बनता था, रेप्लिकॉन में, डीएनए के छोटे से इकाई में, रेप्लिकॉन में। और उसमें भी अनुलेखन का अध्ययन किसमें करते थे, रेप्लिकेशन फॉर्क में। अच्छा, इसके बीच में जहाँ से डीएनए खुलता है, डीएनए खुलेगा तभी तो आरएनए का धागा बनेगा, पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं 6ठे चैप्टर में। तो डीएनए का धागा खुलता है, जहाँ से डीएनए का धागा खुलता है उस बिंदु को कहते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, जहाँ से डीएनए का धागा खुलेगा और उसके बाद उससे डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो जहाँ से डीएनए खुलता है उसी भाग को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो ये तो हम लोग के अंदर था, किसके अंदर था, हम लोग के अंदर ये कहानी होता है, ठीक है ना। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जब डीएनए से आरएनए बनेगा, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, तो ये बैक्टीरिया के अंदर है। तो बैक्टीरिया के अंदर जब डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, तो उसमें क्या होना चाहिए, ओरिजिन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, ORI स्थल होता है। कैसा स्थल होता है, ORI स्थल। ORI स्थल का मतलब यही है, देखिए ओरिजिन, इसमें क्या आ रहा है, ORI, क्या आ रहा है, ORI। तो वही बात है, बैक्टीरिया के अंदर ORI स्थल का होना। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर ORI स्थल है तो यानी कि डीएनए से क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। और ये ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये स्थल रहेगा तभी तो डीएनए से आरएनए बनेगा, और डीएनए से आरएनए बनेगा तभी तो प्रोटीन बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कॉपी बना सकेगा, प्रोटीन बना सकेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। उसके बाद आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। आगे है दूसरा विशेषता क्या है, MCS का होना। किसका होना, MCS का होना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। क्या होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब बहुत सारा, क्लोनिंग साइट का मतलब वाहक जुड़ने का जगह, वाहक जुड़ने का स्थान। तो वाहक में, वाहक ये है, तो वाहक में कहाँ पर जुड़ेगा, जो हम डीएनए को लाए हैं, छोटे से डीएनए को लाए हैं इंसुलिन वाले को, इसको कहाँ पर जोड़ेंगे वाहक के अंदर, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाहक में कुछ स्थल होना चाहिए, तभी तो होगा। कि ऐसे भी कहीं भी फिट कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम जिस एंजाइम की मदद से इसको काटते हैं उसी एंजाइम की मदद से प्लाज्मिड को भी काटते हैं, वाहक को भी काटते हैं। जिस एंजाइम की मदद से हम डीएनए को काटते हैं उसी एंजाइम की मदद से वाहक को भी काटते हैं। इससे होता क्या है, इसमें भी 4 छोर बनता है, इसमें भी 4 चिपचिपा छोर बनता है, याद है ना। और 4 में से 2 काम वाला होता है, 2 क्या होता है, बेकार वाला होता है। तो इसका जो 2 को काम वाला होता है, इसके दोनों काम के साथ इसको क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वाहक के पास जो इंसुलिन जीन में जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट किए,
तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास कुछ ना कुछ ऐसा क्रम था, डीएनए के पास कुछ ना कुछ ऐसा क्रम था जो कि क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको काट दिया। जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट दिया तो उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वाहक को भी काटे, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो उसका स्थल होगा, तभी तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर लगा, उसके साथ जुड़ा और इसको क्या कर दिया, काट दिया। तो यही होता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट। कैसा साइट होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ठीक है, अगला क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन का होना। किसका होना, सिलेक्टेबल मार्कर जीन का होना। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वरण जीन, वरण जीन, वरण चिन्ह जीन। कैसा, वरण ने चिन्ह जीन बोलते हैं इसको हिंदी में, छोड़िए वो भी लिखना है तो लिख लीजिएगा, वरण चिन्ह जीन। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन का होना। अब ये क्लोनिंग वाहक में सिलेक्टेबल मार्कर जीन क्या है, व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर जीन। तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन क्या करता है, सिलेक्ट मतलब सिलेक्ट करना, सिलेक्टेबल का मतलब सिलेक्ट करना, और चिन्ह का मतलब बताना। ठीक है ना, तो ये किसका पहचान करता है, ये किसको बताता है, रूपांतरण तथा आरूपांतरण के बीच के अंतर को बताता है। रूपांतरण तथा आरूपांतरण के बीच के अंतर को बताता है। ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन क्या बताता है, रूपांतरण तथा आरूपांतरण के बीच के अंतर को बताता है। रूपांतरण का मतलब बदलाव, रूपांतरण का मतलब बदलाव। तो जब हम एक वाहक के साथ इंसुलिन जीन फीड करते हैं और उसको ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, तो क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, उसमें जो मेन डीएनए डाले उस डीएनए से आरएनए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उस आरएनए से प्रोटीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि कुछ बदलाव हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर बदलाव हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे, रूपांतरण। अगर बदलाव नहीं हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे, आरूपांतरण। तो उसी के बीच के बारे में कुछ ना कुछ जीन होता है इसके बारे में बताने वाला कि हाँ भाई बैक्टीरिया के अंदर रूपांतरण हो रहा है, बैक्टीरिया के अंदर क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। और कोई बोलेगा बैक्टीरिया के अंदर रूपांतरण नहीं हो रहा है, तो इसको बताने वाला एक जीन होना चाहिए। ठीक है ना, किसके पास होना चाहिए, वाहक के पास ऐसा जीन होना चाहिए। कौन सा जीन, सिलेक्टेबल मार्कर जीन, ताकि ये पहचान सके कि किस में रूपांतरण हो रहा है, किस में रूपांतरण नहीं हो रहा है। तो ये 2-3 बातें हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो कि आगे बताया जाएगा। तो इसमें हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना चाह रहे, 1-2 चीज़ और है उसको अलग से बताया जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।